नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से डैट थिंक लैब्स में और मैं सुरेश कुमार लेकर आया हूँ डिज़ाइन जागरूकता अभियान के तहत जो हायर एजुकेशन एंड डिज़ाइन की हम बात करते हैं, यानी कि इंडिया में डिज़ाइन के क्षेत्र में हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ पर 12th के बाद जब आप जैसे कि इंजीनियरिंग में IIT करते हैं, आप मेडिकल करते हैं, इस तरह से डिज़ाइन के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी हम तैयारी कराते हैं यहाँ पर, और आपको हम एक ऐसे कोचिंग सिस्टम से दूर रखते हैं जो कि आपको परेशान अभी तक करता आया है। और हमारे यहाँ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारे के सारे आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑफलाइन अवेलेबल हैं, एज ए क्लासरूम अवेलेबल हैं, इंडिविजुअली अवेलेबल हैं, एज ए मेंटर्स अवेलेबल हैं। आप जैसे भी चाहें हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं और अपने करियर को एक नए रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक ड्राइंग जो है, एक बेसिक ड्राइंग की शुरुआत कैसे की जाए और इस ड्राइंग को करने के लिए क्या किया जाए कि एक नया इंसान जिसको बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती है, जिसको डर लगता हो ड्राइंग से, वो कैसे डर खत्म हो और कैसे शुरुआत में एक बढ़िया ड्राइंग एबिलिटी टेस्ट आपकी अच्छी हो जाए। उसके अलावा जिनकी ड्राइंग अच्छी है और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस छोटे से वीडियो में आप देखेंगे हमारे साथ। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। DAD परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ DAD member and utilize all the resources of Design Awareness Drive. जनरली हम लोग जब ड्राइंग करते हैं तो उठाते हैं और सीधा ऐसे बना देते हैं, ये हमारे लिए आम होता है, ठीक है। अब एक सिंपल सा बात आप देखेंगे कि ये आम हो गया। किसी ने कहा ग्लास बनाओ, तो एक बच्चे ने सीधा ऐसा बनाया, ग्लास बना दिया। अब आप सोच के देखिए कि अगर इसी ग्लास को हमने एक पोजिशनिंग करके इसकी प्लेसमेंट ऐसे ठीक कर दी और हमने इसको ऐसे बना दिया, तो आप देखेंगे कि हमको पहले से पता था कि ये ग्लास कहाँ बनना है और नहीं बनना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमने ये बनाया तो ये पेपर पे सीधा है कि नहीं है, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है, ये वाला इधर सिमेट्रिक है कि नहीं, ये कुछ पता नहीं था। लेकिन जब हमने ये ड्राइंग करना शुरू किया तो हमने किया क्या, हमने एक गाइडलाइन रख ली, हमने एक पोजिशनिंग बना ली कि मेरे को इससे बाहर ग्लास नहीं बनाना है। इसका एक और पहलू है, मैं दोबारा रीड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर हम लोग पेपर उठाते हैं और कोई ड्राइंग करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पता ही नहीं कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। एक ब्लैंक पेपर की बात, जैसे आम ही की बात कर लीजिए आप, तो एक प्लानिंग के बिना कुछ करना सही नहीं होता है। मेरा कंसर्न है कि ड्राइंग तो आपको आती है, कम ज़्यादा करके आप कर लेंगे, लेकिन उसकी प्लानिंग हम कैसे करें, उसकी और बेहतरी में कैसे जाएं, उसको और इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल कैसे बना दें। अब मान लीजिए कि ये एक शीट है, इस शीट पे हमें आम ड्रॉ करना है, इस शीट पे हम लोग को ग्लास ड्रॉ करना है और एक शीट एक्स्ट्रा मैं रख रहा हूँ आगे के डिस्कशन के लिए, ठीक है। अब किसी ने कहा आम बनाओ, तो मैंने यहाँ शुरू तो किया आम बनाना, लेकिन आम कितना बड़ा बनाऊंगा मुझे पता नहीं है। आम टेढ़ा बन गया है, नहीं पता है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि आम बनाना है जो कि पेज पे आधा हो, क्योंकि ऐसे लिमिटेशंस जरूर आएंगे। डिज़ाइन के एग्जामिनेशन में केवल ड्राइंग नहीं आता है, ड्राइंग विद सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं जो आपको ड्राइंग एबिलिटी और डिज़ाइन एबिलिटी को मिक्स कर देता है। तो वो लोग बोलेंगे कि इस पेज के आधे में आम बनाना है, तो उसके लिए तो आधा पेज करना पड़ेगा, या फिर आधे में आम बनाना है तो बनाना पड़ेगा। लेकिन अब इस एरिया को देखिए, मैंने क्या किया कि इस एरिया को सेंटर में कर लिया। ये सेम एरिया है, यानी कि आधे में आधा एरिया मैं ले रहा हूं। इसको कॉम्पोजिशन की बात करते हैं और ड्राइंग की बैलेंसिंग की बात करें, ड्राइंग शुरू कैसे करें। तो मैंने डिफाइन किया कि इस एरिया में मेरे को आम बना देना है, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आम का ये वाला एरिया ऐसे है, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और आम यहाँ बन जाएगा। यानी कि मुझे बिल्कुल पता था
कि मैं जब भी आम बनाऊंगा तो पेज के बीचों बीच बनाऊंगा और एकदम साइज में आम भी बनाकर मैं ख़त्म कर पाऊंगा। ये मुझे इसकी क्लैरिटी पहले ही दिन हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी प्लानिंग कर ली थी। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, प्लानिंग नहीं किया था कि क्या करना है। यानी देखिए, ड्राइंग वही, लेकिन अगर प्लानिंग बढ़िया से हम करके चलें तो आपकी स्थिति जो है बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से लोगों के बीच आएगी और आप अपने ड्राइंग एबिलिटी को बेहतर करके लोगों को तक प्रेजेंट कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। हम लोग बोलते हैं, पहले बता रहा था आपको वीडियो में, आप देखेंगे मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मार्किंग कैसे की जाती है आपकी, उसकी जब हम बात करते हैं किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो लोग देखते हैं कि आपकी प्लानिंग एबिलिटी कितनी है, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट नहीं हैं, आप डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग कितनी तगड़ी है करने की। अब मान लीजिए कि हमने आम जब ये बनाया तो बना दिया, यहाँ पता नहीं था हमने कहाँ शुरू ख़त्म करना है, शुरू करना और कहाँ ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ पता था कहाँ शुरू करना और कहाँ ख़त्म करना है। ठीक उसी प्रकार अगर सिमिलरली इफ़ वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ ए ग्लास, चलिए कप, ग्लास थोड़ा ईजी है, थोड़ा कप में चलते हैं। अगर किसी ने कहा कि आपको कप बनाना है, तो अब हम कप की शुरुआत करें कहाँ से? हम इतना बड़ा अगर इसका हेड बना लेते हैं तो कप कहाँ तक जाएगा? वो अच्छी ड्राइंग है तो आप तो बना ही लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि लोग बना लेते हैं। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मैं इसमें ही कप बनाऊंगा इस एरिया में, तो मुझे पहले से क्लैरिटी होती है कि मेरे को कप बनाना है। तो अब क्या है कि मैं इसके डिविजन्स बना लूँगा, ये इसका ऊपर मुंह बना लूँगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक चीज़ हमारी बैलेंस में, हमारे कंट्रोल में होता जा रहा है। देख रहे हैं आप, सब कुछ हमारे कंट्रोल में। हमें पता है कि ये कप कितना बड़ा बनेगा, कहाँ एंड होगा। फिर इसके बाद हमने एक स्टैंड डिज़ाइन किया और यहाँ पे इसको बना दिया। अब आप देखिएगा कि इसको हम मिटा लेंगे, तो यहाँ पे एक भी मिस्टेक का जरिया रह नहीं जाता। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सर्कल ज़्यादा है, ये सर्कल पतला है। ठीक होगा नहीं होगा, बैलेंस होगा नहीं होगा, आप जानते नहीं हैं। हाथ बहुत बैठा हुआ हो तब भी थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं। लेकिन जब गाइडलाइंस लेके आप बनाते हैं तो एक नया इंसान भी जिसकी ड्राइंग की शुरुआत की है, उसको भी अपने ड्राइंग पे भरोसा होता है कि वो जो बनाने जा रहा है वो सही बनाने जा रहा है, वो सही जगह पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्लानिंग हो चुकी थी कि हाँ ये ऐसे ही। अगर हम ग्लास बना रहे हैं तो सब कुछ हम प्लानिंग करके आगे बढ़ जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं, ये कप ऐसे, ये वाला ऐसे वाला ग्लास, चाहे बॉटल हो, चाहे थर्मस हो, चाहे आप इसको गेम वाला शील्ड में डिज़ाइन करना चाहते हो, जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो, ये क्या होगा कि सिमेट्रिक, यानी कि दोनों तरफ सेम आएगा। उसके बाद बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और सब कुछ इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। यानी कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में, हर चीज़ आपके हिसाब से और हर चीज़ एक परफेक्ट तरीके से ही आप बना पाएंगे। अब देखिएगा कि इस ड्राइंग को शुरू करने के लिए कोई सा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कि ड्राइंग अच्छी है तो लिफ्ट चले जाओ, ड्राइंग अच्छी नहीं चले जाओ, ड्राइंग अच्छी है तो ये काम कर लो। मेरा मानना है कि अगर कुछ चीज़ नया क्रिएट करने की सोचते हो तो तुम डिज़ाइन पढ़ सकते हो, और ये सत्य है। ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ये सीखने का एक ऐसा आर्ट है जो आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन थॉट प्रोसेस और आपका जो माइंडसेट है वो तो पहले से होना चाहिए बेस्ड उस पर। तो आपको अब देखना पड़ेगा कि आखिर वो गाइडलाइंस हम लोग लेते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता होता हम शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें। अब देखिए क्लासिक, कितने बार मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ड्राइंग शुरू किया था लाइफ में, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सोचते थे कि एक भगवान जी का मूर्ति, मुझे याद है आज भी, आज से करीब 20-22 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं एक हनुमान जी के कैलेंडर से फोटो कॉपी कर रहा था। किसी ने मुझे इतनी बात उसमें बताई होती कि ऐसे मेजरमेंट ले लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे याद है कि चेहरा तो बहुत खूबसूरत बना दिया मैंने, बॉडी भी इतनी अच्छी बनी, लेकिन हनुमान जी का नीचे का जो पोर्शन था ऐसे वाला, पूंछ वाला, गद्दा वाला, वो नहीं बना पाया मैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत तो यहाँ से कर दी, मुंह अच्छा बना लिया, बॉडी अच्छी बना ली, हाथ भी अच्छा बना दिया, हाथ की एंडिंग भी हो गई, पैर की जगह नहीं बचा। ये गलतियां हम बार बार करते हैं, इससे बाहर निकलना है। अगर हम प्लान कर लें, ये एक सेंटर ले लिया, इतना बड़ा सिर, इतना बड़ा बॉडी, इतने में लेग्स, तो बैठे हुए हनुमान जी हो तो ऐसा बना लेंगे। अगर हनुमान जी खड़े हो तो ये लेग्स, इनके ये हाथ बनेगा, गद्दा बनेगा तो यहाँ बनेगा, ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद आप इसमें अपना शेपिंग करेंगे, पोजिशनिंग करेंगे, 6 पैक एब्स वाले बनाएंगे कि लंगोट वाला बनाएंगे,
जूता वाला बनाएंगे, पूँछ बनेगी, यहाँ से हाथ मुड़ा रहेगा गद्दा लेने के लिए, और एक हाथ सीधा रहेगा या एक हाथ ऐसे करके आशीर्वाद दे रहे होंगे। अब ये आपकी मर्जी है। अब देखिए, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ तो पता ही नहीं था कि खड़ा बना रहे हैं, बैठा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया कि अपने एक पेपर पे गाइडलाइन ले ली। अब हम जानते हैं कि इन लाइंस के बीच में ही हमारी पूरी ड्राइंग बनेगी और इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इस टेक्निक को आप अगर अपना लें, जहाँ पर एक प्लानिंग ही तो करनी है, कितना बड़ा हाथ, कितना बड़ा पैर, कितना बड़ा मुंह, अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। जैसे ही मैंने पोजिशनिंग कर दी, इसकी बात खत्म हो जाती है। चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ हो, हनुमान तो चलिए फिर भी अलग चीज़ है, कोई ऐसा होगा जिसको हनुमान से चिढ़ होगा, या फिर कुछ लोगों को ब्रह्मचारी लोग पसंद नहीं होंगे तो अलग बात है, उनको दिक्कत ना हो जाए। चलिए मैं बात करता हूँ अब एक ऐसे चीज़ की जहाँ हम एलिफेंट लेते हैं, किसी को हाथी बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने शुरुआत की सूंड से यहाँ पे, ठीक है, उसकी मुंडी बना ली, फिर हम बॉडी लेके गए, बना रहे हैं ऐसे हाथी, ये पूंछ और वो वाला एरिया जो होगा इधर, ये सब ये हाथी हमने बना लिया। बहुत सुंदर ड्राइंग करने वाला इंसान खूब अच्छा ऐसा हाथी बना पाएगा, ये फॉर श्योर है। लेकिन क्या हुआ, इक्वल मार्जिन नहीं छोड़ पाए हमने प्लानिंग ही नहीं की, हमने शुरू कर दिया, पता ही नहीं था कितना बड़ा हाथ बनेगा, कितना बड़ा वो बनेगा। लेकिन अगर कोई स्मार्ट आदमी होगा, स्मार्ट मतलब ये नहीं जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, स्मार्ट मतलब समझदार, प्लानिंग के साथ, सबको पता है कि हाथी इस बक्से में फिट बैठ सकती है, इतना बड़ा हाथ सिर बनाएंगे, इतना बड़ा बॉडी बनाएंगे, पूंछ बनाएंगे। अब हम शुरू करेंगे प्लानिंग, हाथी की प्लानिंग शुरू कर लेंगे। यहाँ से आप ये कर सकते हैं। अब देखिए, अब यही हाथी जब मैंने बनाने की कोशिश की तो ये यहाँ मुझे पता था कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। यहाँ तो बस अब देखेंगे कि मार्जिन उल्टा पल्टा हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेज को ही पलट देते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम हाथी यहाँ बनाते हैं, मुंडी यहाँ, सिर यहाँ, बनेगा ये हाथी, इसमें बनेगी कोई भी चीज, फॉर दैट मैटर कुछ भी, धरती का कोई भी चीज बनाने से पहले आप पेपर पे प्लानिंग कर लें। इसके बाद ड्राइंग तो बड़ी बात है ही नहीं। उसके बाद देखिए आप, फिर उसके बाद डिविजन्स बनाना शुरू करेंगे। चेहरा बनाने वाला तरीका होता है, बीच से डिवाइड किया तो आँख यहाँ, नाक यहाँ, मुंह यहाँ, पता है कान यहाँ, किसको नहीं पता है। आँख यहाँ बनाया, नाक यहाँ बनाया, मुंह यहाँ बनाया, कान यहाँ बनाया, तो ये बन गया मुंह इनका, ठीक है। अब सबको पता होता है कि यहाँ से यहाँ हाथ। तो ये पोजिशनिंग टेक्निक होता है जो हम लोग आगे भी ह्यूमन फिगर सबसे पढ़ाते रहेंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन सबसे पहले कितना बड़ा चीज़ कितने बड़े पेपर पे हम रखेंगे, इसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको एनिमल से लेके, एक ह्यूमन फिगर से लेके, और एक आम, सेब, फल से लेके हर चीज़ की एक प्लानिंग, घर के यूटेंसिल्स, बर्तन, सब कुछ की प्लानिंग मैंने बता दी। तो आप समझ सकते हैं कि केवल स्क्वायर, लाइन, बॉक्स, सर्कल, ये सब बना के किस तरह से चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से आपकी ड्राइंग ईजी हो सकती है। यानी कि अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मान लीजिए मार्कर बनाना है, तो किसको नहीं पता है कि नीचे का एक पार्ट ये है और एक पार्ट कैप है। तो हमने क्या किया, इस पेपर में लंबा है, इसमें तो मार्कर नहीं बनेगा, सारे जानते हैं, ये समझ हो जाएगी। लेकिन अगर डब्बा ऐसा हो तो इसमें मार्कर बन सकता है। इतनी समझ सबको है कि इसमें मार्कर फिट नहीं बैठेगा, ये तो अजीब है। केवल ढक्कन बन सकता है, यहाँ पे ढक्कन थोड़ा और लंबा करके, लेकिन मार्कर इसमें बन सकता है। हमने क्या किया, डिविजन्स बना दिए। ये मेरे कैप के डिविजन्स है, ये बीच वाले हैं, ये सर्कल का हेड हो गया दोनों का। फिर इसी में से हमने कैप बना दिया, ऐसे बन गया जी हम आप मार्कर, सीधा बिल्कुल रखा हमने, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मालूम तो था कि हम मार्कर इतने एरिया में बना लेंगे, तो वो जो हम ड्राइंग करते करते आगे निकल जाते हैं, बहक जाते हैं, उसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। उसका कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते हैं, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, आप समझ नहीं सकते। तो इस चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को जानिए और देख समझ के उसको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़िए। यही एक बेसिक ड्राइंग है और इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस टेक्निक से आप चाहें तो शुरुआत करने के लिए, अगर आपको ड्राइंग शुरू करनी है तो इसी टेक्निक से आप चाहें तो जितनी भी चीज़ें हैं घर में, जितनी भी चीज़ें हैं, सबको ड्राइंग करना चालू कीजिए। अब देखिए, अब आपको लगता होगा कि ड्राइंग देखेगा कौन, सही करेगा कौन। किसको नहीं पता है कि आप जो ड्राइंग कर रहे हैं टेढ़ा है। ड्राइंग ऐसी चीज़ है कि आप जानते हैं कि आपने जो बनाया और टेढ़ा आड़ा बनाया, सीधा नहीं बनाया है। सीधा करना जरूरी है,
ये आप जानते हैं तो आप उसको देखिए, एक बार गलती कीजिए। और दूसरा बात, एक ड्राइंग को कम से कम 4-5 पेज पर ट्राई करना बहुत जरूरी है। वो हम गलती कर जाते हैं, वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपने डिसीजन लिया है घर बैठे फ्री में तैयारी करने का, आपको हम वीडियोस दे रहे हैं, लेकिन टेक्निक, टूल्स और रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। रूल्स ये हैं कि एक चीज़ को कम से कम 3-4 बार ट्राई करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ बना लें, 10 चीज़ बनाएं और 10 चीज़ों को ठीक करना समझ जाएं तो पूरी टेक्निक सही हो जाएगी, पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका टेक्निक आ जाएगा। आप कोई भी चीज़ चालू करें, चाहे वो कुछ भी दुनिया का चीज़ हो यार, कुछ भी। फ़ोन बना रहे हैं आप, मान लीजिए आपको फ़ोन बनाना है एक पेपर पे, तो हमने प्लान किया कि फ़ोन हम इतना बड़ा बनाएंगे, इससे बड़ा हम फ़ोन नहीं बनाएंगे। ये टेक्निक, हालांकि 3D टेक्निक है जो हम सिखाएंगे अभी आपको। हमने प्लान कर लिया कि ये फ़ोन का स्क्रीन है, ये बटन है और यहाँ 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 रहेगा, बस बना हुआ है, बन गया आपका फ़ोन। लेकिन जब पता ही नहीं है कि कितना बड़ा फ़ोन बनाना, हम तो शुरू करके पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर आएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर आएंगे, ऐसी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो मिटाने के झंझट से भागना नहीं है, उसे जूझना है, समझना है। मिटाइए, तोड़िए, फाड़िए, पेपर फाड़िए, मंजूर है। गलतियाँ कीजिए, गलती करके ही आप आगे सीख के आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि हम एक ही बार में फ़ोन को बेहतर बना लें, ज़रूरी ये है कि हम फ़ोन बनाने का बेहतर तरीके तक पहुंचने के लिए बर्दाश्त करते हैं कि नहीं, वो पेशेंस है कि नहीं हमारे अंदर। एक ड्राइंग करते हैं, गलती होती है, हम परेशान हो जाते हैं। नहीं, मेरे क्लास का मूल मंत्र एक ही होता है, डैड के किसी भी क्लासरूम का, कि आप काम करना शुरू कीजिए, आप गलतियां करना शुरू कीजिए। हम गलती नहीं करते। तो आप जब भी कोई चीज़ सीखना शुरू करें तो दिमाग में बैठाइए कि 1 महीने में अगर सीखना है तो 5 दिन तो हम गलती करने को तैयार हैं। हर गलती करेंगे, गिरेंगे। अरे साइकिल सीखे थे बचपन में, कौन नहीं सीखता है? अब बताइए कि कौन साइकिल से गिरा नहीं था? क्या पापा पकड़ के चलवाते नहीं थे, या दोस्त नहीं थे, या भाई नहीं थे? फिर भी गिरते हैं हम। हर कोई गिरता है, हर कोई हाथ पैर छिलता है, हर कोई हाथ पैर काटता तोड़ता है। किसी का तो मेजर हो जाता है, किसी का माइनर होता है, किसी का तो पैर ही ऐसे मुचक जाता है। तो क्या हम साइकिल नहीं सीखते? सीखते जरूर हैं। उस पर जूझिए, लगिए, तभी कर पाइएगा। यही टेक्निक है यार, यही टेक्निक है ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ सीखने जाएंगे आप, जब तक आप गलती से भागेंगे, डरेंगे गिरने से, तब तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे। चलना, उठना, ये पूरे लाइफ साइकिल की बात आप कर लें। छोटा बच्चा भी चलाया जाता है उंगली पकड़ के, लेकिन एक टाइम आता है जब उसको छोड़ा जाता है, वो गिरता है, उठता है, सब होता है। तो यही ड्राइंग का टेक्निक है और यही इसका भी नियम है कि आप हमेशा से इसका ध्यान रखें कि गलती करने में कोई बुराई नहीं है। आप करना चालू करें और आगे से ध्यान रखें कि ड्राइंग बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी चीज़ सामने आपको मिल जाए, घर का कोई सामान उठा लीजिए, ग्लास, प्लेट, कंप्यूटर, फ़ोन, कुछ भी सामने रख लीजिए, ड्रॉ करना शुरू कीजिए। गलती सही, देखिए कितना बड़ा है। लंबा है तो बॉक्स लंबा बनेगा, चौड़ा टाइप का है तो बॉक्स चौड़ा बना लेंगे। तो वो डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी। ये सारा चीज़ समझने, जानने, बूझने के लिए आपको उसमें घुसना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ड्राइंग इतना आसान है, एक सर्कल से क्या क्रिएट करता आप नहीं जानते। एक रेक्टेंगल से पूरी दुनिया रेक्टेंगल में समा जाती है। आप देखिए, दुनिया का कोई भी सामान जब वो बिकता है ना, तो वो डब्बे में, बॉक्स में जब फिट बैठता है तो या तो रेक्टेंगल में बैठेगा, तो एक क्यूबॉइड में रेक्टेंगुलर शेप में बैठेगा, या फिर क्यूब में वो बैठेगा स्क्वायर शेप में। बैठता तो डब्बे में ही है। ग्लास भी आता है तो लंबा डब्बा में आता है, तो वो उससे बाहर जाना ही नहीं, उसका दायरा है। हमें दायरा समझ लेना है सामान का, उसके बाद सब कुछ हो सकता है। इंसान का भी लिमिट है, इतना लंबा रहेगा। इंसान चौड़ा नहीं होता जब तक सोए नहीं, इंसान लंबा ही होता है। लंबाई डिफाइन कर लें, उस लंबाई में कितना मुंह, हाथ, पैर, जो मैं बता रहा था आपको, ऐसा सब हो जाए, उससे दिक्कत ही नहीं होगी। दुनिया में कोई भी चीज़ की ड्राइंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप शुरुआत जब करें तो आप समझ लें कि उन चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सोचिए ना, कुछ भी करने से पहले प्लानिंग जरूर करते हैं, पता होता है क्या करना है, नहीं करना है। खाना ही बनाना है तो आप जानते हैं ना कि मैगी बनाना है, कि टमाटर डालना है, कि प्याज डालना है, कि केवल सब्जी बनाना है, कि रोटी बनाना है। प्लानिंग तो आप करते हैं। रोटियाँ कितनी बड़ी बनेगी, कितने लोग खाएंगे, कितना बड़ा बेला जाएगा, तवा कितना बड़ा है, सब्जी का कढ़ाई कितना बड़ा है। क्या ऐसा थोड़ी होता है कि आप सब्जियां बहुत काट देते हैं, कढ़ाई छोटी होती है आपकी? नहीं ना, बर्तन तो जितना बड़ा होता है उतना ही प्लान करते हैं। तो पहले बर्तन देख लें कि कितना बड़ा बर्तन है, यानी कितने बड़े बर्तन में आप सामान को फिट करेंगे, ऑब्जेक्ट को फिट करेंगे, सब समझना जरूरी है। तो ये सब करने के लिए आपको ही समझना पड़ेगा, उसका कोई मूल मंत्र नहीं है। जो भी मंत्र है हमने आपको दे दिया है, अब आप प्रैक्टिस करते जाएं तो ही मंत्र है। और मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे सीरियसली फेसबुक से, यूट्यूब से और हमारे पोर्टल से पढ़ रहे होते हैं, हम उनको बिल्कुल हेल्प करते हैं, 24/7 तत्पर हैं। लेकिन आपको असाइनमेंट करना पड़ेगा, टाइम पर दिखाना पड़ेगा। इस क्लास का असाइनमेंट ये है
कि आपके सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं घर का सामान, बाहर का सामान, कुछ भी, बस, गाड़ी, कार, सब कुछ ट्राई करके दिखाइए, फिर समझ में आएगा कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पीछे मत हटिए, कुछ भी उठाइए, डरिए मत कि ये बनता है, ये नहीं बनता है। जो समझ में आए उठाइए और ड्राइंग करना शुरू कीजिए, काफ़ी है। उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाता है। बाकी जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आज हमने बताया है वो प्लेन ड्राइंग की बात की है, उसके बाद थर्ड डायमेंशन में जाएंगे, उसके बाद और पर्सपेक्टिव में जाएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ। हमसे बात करने के लिए हमारा जो नंबर है 9304516169 और हमारा वेबसाइट जो है www.liftniduc.com। हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम और हमारे अदर सोशल मीडिया साइट्स को देखना ना भूलें। हमसे जुड़े। वहाँ पर हमारा एक डैड थिंक लैब्स का वर्कशीट है जहाँ बच्चों को काम पूछ होता है। आप वहाँ पे काम देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जय हिंद।